सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो शुरुआत हम वर्ल्ड मार्केट के साथ करते हैं। तो यूएस में कल हमने देखा था सीपीआई इन्फ्लेशन कैसे वर्स देन एक्सपेक्टेशन आया था, बट ट्रेंड वाज ऑन अ डाउनवर्ड साइड। तो सिमिलरली यूएस का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो भी अगस्त महीने में डिक्लाइन हुआ है एट 8.7%। और यहाँ पे ये जो होलसेल इन्फ्लेशन है ये सिक्वेंशियली ऑल्सो हैज गॉन डाउन बाय 0.10%। कल जो मार्केट ने निगेटिव रिएक्शन दिया था यूएस में, द मेन रीजन बिहाइंड दैट वाज कि इवन जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, उसमें भी 0.10% का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था, बट वो हुआ नहीं। वहां पे एक्चुअली 0.10% का एक्सपांशन हुआ, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स रिएक्टेड नेगेटिवली बिकॉज रेट हाइक्स विल बी एग्रेसिव। कल तक हमने ये सुना था कि 75 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक्स हो सकती है यूएस में, बट नाउ देयर इज अनदर थॉट विच इज कमिंग अप विच इज सेइंग द रेट हाइक्स कुड बी एज हाई एज 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 1% से रेट हाइक हो सकती है। जो करंट पॉलिसी रेट से 2.25% टू 2.5%, those policy rates could be between 3.25% to 3.5%। ऐसा भी एक नया ओपिनियन फॉर्म होना शुरू हो चुका है यूएस मार्केट्स में। अब देखते होता है नहीं होता है, बट इन्फ्लेशंस आर ऑन हायर साइड इन यूएस, देयर इज नो डाउट। इवन यूके के इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे, वैसे न्यूज अच्छी है कि यूके का इन्फ्लेशन डिप हुआ है बाय 0.20%। लास्ट महीने इट वाज एट 10.10%, विच वाज 40 ईयर हाई लेवल पे। वहां से ये 0.20% से नीचे आया है, सो इट इज एट 9.90%। ये फॉल क्यों आया? बिकॉज ऑफ द फॉलिंग फ्यूल प्राइसेस। तो फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा एक्शंस जो है यूके ने भी लिए हैं और यूरोपियन यूनियन ने भी लिए हैं। सो अगर इन्फ्लेशन की ही बात कर रहे हैं तो इवन जर्मनी में भी रिकॉर्ड लेवल पे इन्फ्लेशन जा चुके हैं एट 7.90% इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये उनका रिकॉर्ड लेवल का है। सो अभी भी मतलब कंपेयर टू अदर्स, आई थिंक जर्मनी ट्राई टू मैनेज इट वेल। बट अब देखेंगे कि आने वाले समय में जो एनर्जी रेशनिंग वहां पे करने का प्लान हुआ है उसकी वजह से जीडीपी पे कितना इंपैक्ट होता है, और वो जो रेशनिंग है वो क्या इकोनॉमी को रिसेशन में लेके जाती है या नहीं जाती है, ये भी देखना जरूरी होगा वहां पे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हमें बात करनी है तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम हुआ है एट 12.41%। वैसे देखा जाएगा तो इन लास्ट 17 मंथ्स कंटिन्यूअसली हमने एवरी मंथ होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, वो हमने डबल डिजिट में देखा है, बट इट इज नाउ स्लोइंग डाउन। सो 11th मंथ लो पे ये इन्फ्लेशन अभी नजर आ रहा है 12.41% का। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। मतलब द ट्रेंड वी नीड टू लुक एट कि इट इज ऑन डाउनवर्ड साइड, सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। बट द मेन कंसर्न जो है आरबीआई जिस पे ध्यान दे रहा है वो है कोर इन्फ्लेशन, जिसको नॉन फूड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन कहा जाता है। सो ये जो कोर इन्फ्लेशन है ये परसिस्टेंट नजर आ रहा है। फूड इन्फ्लेशन ये थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रांजिटरी होता है, ऊपर नीचे चीजें हो सकती है कि कहीं ड्रॉट आया, कहीं ज्यादा बारिश हुई, इन ऑल दोस थिंग्स। बट कोर इन्फ्लेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज वाला इन्फ्लेशन है, अगर वो हायर साइड पे रहेगा, सो दैट्स अ कंसर्न फॉर आरबीआई। और वही इन्फ्लेशन है जो रेट हाइक से या रेट कट से मैनेज किया जा सकता है। सो दैट इन्फ्लेशन इज एट अ हायर साइड मोर देन 6%। दैट इज मोर वरिंग फॉर आरबीआई। तो वो नीचे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें डिमांड सप्लाई के इक्वेशन से डिसाइड हो सकती है, स्पेसिफिकली फूड एनर्जी की बातें हम करेंगे तो। बट जो गुड्स एंड सर्विसेज वाला जो इन्फ्लेशन है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वो स्टिकी काइंड ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तो वो कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स जो है इन द मंथ ऑफ अगस्त मार्जिनली राइज हुए बाय 1.61%, बट ट्रेड डेफिसिट जो है वो मोर देन डबल हो चुका है, $28 बिलियन। सो आई थिंक हार्डली 31-32 बिलियन के एक्सपोर्ट्स है, बट ऑलमोस्ट वहां पे $60 बिलियन के इंपोर्ट्स है, मेजरली बिकॉज ऑफ द
ऑयल इंपोर्ट्स जो है वही एक बिल है जो बहुत परेशान कर रहा है हमें। अदरवाइज अदर थिंग्स आर लुकिंग गुड। इवन इंडस्ट्री का मानना है कि इस साल के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं दोज कुड बी अराउंड $470 बिलियन। सो वो एक अच्छी चीज है। सो होपफुली ये जो हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है दे विल कोप अप विद दीज काइंड ऑफ ट्रेड डेफिसिट। तो आशा करते हैं कि ये नंबर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए और क्रूड के प्राइसेस थोड़े से अगर सॉफ्टन हो जाएंगे तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है वो चीजें। या फिर रशिया से अगर कुछ डील्स हमें मिलती है या फिर इवन इराक से भी अगर कुछ डील्स मिलती है बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑफरिंग डिस्काउंट्स। सो लेट्स सी क्या होगा। बट दीज $28 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट आया है इन द मंथ ऑफ अगस्त इट इज ऑन अ हायर साइड। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे या फिर सेक्टर्स के बारे में। तो एसबीआई के बारे में पहले बात करते हैं। एसबीआई ने 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला क्लब ज्वाइन कर लिया है। लास्ट 3 महीने में 26% की रैली हमने एसबीआई में देखी है थैंक्स टू फॉलिंग ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, लेस प्रोविजनिंग, मोर ग्रोथ, मोर लोन ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबलाइजिंग। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही पॉजिटिवली हेल्प कर रहे हैं। सो अगर पीएसयू बैंक्स में कोई बैंक पे आपने नजर रखनी चाहिए तो दिस इज वन बैंक आई फील यू शुड बी वॉचिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ अगर गवर्नमेंट के साइड से लोन्स का पुशिंग का प्रेशर अगर आएगा तो इस बैंक को प्रेशर उठाना पड़ता है और उसी का नतीजा एसेट क्वालिटी खराब होने में हमने होता हुआ देखा है इन द हिस्ट्री। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यही होगा बट दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज सजेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई जो वैल्यूएशंस मिलते हैं इस पीएसयू बैंक्स को वो इतने अच्छे नहीं मिलते कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो इफ यू आस्क मी, सो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल फोकस मोर ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रादर देन पीएसयू बैंक्स। लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री, इट्स ओके। सो इट्स माय थॉट प्रोसेस जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आई थिंक सारे लोग सूझने हैं क्या डिसीजन लेना है। ईवी एडॉप्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ईवी एडॉप्शन जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकता है आने वाले 10 सालों में क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकता है। तो ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उस इकोसिस्टम का अगर पार्ट नहीं बनेंगी ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर दीज कंपनीज टू इवन सर्वाइव। ग्रोथ का तो छोड़ दीजिए, सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आने वाले एक डिकेड में इन कंपनीज को, बहुत सारी कंपनीज को अपना शायद डीएनए भी चेंज करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। तो देखते हैं क्या होता है। नाउ बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि ग्लोबल फंड मैनेजर्स जो है वो सुपर बेरिश है, सुपर बेरिश। हाईएस्ट लेवल के 20 साल के हाईएस्ट लेवल के कैश लेवल्स पे वो बैठे हैं। Don't worry, the cash levels are not like 30, 40, 50%. The cash levels are at 6.10%. So last जब था वो 5.7% पे था तो वहां से और 0.40% से उन्होंने अपने कैश लेवल्स बढ़ा दिए हैं। जिस तरीके से यूएस में स्लो डाउन की बातें हो रही है, यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही है तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट होगा ही होगा ग्लोबल फंड मैनेजर्स पे। इट्स नॉट दैट कि ऑल द मनी विल कम इनटू इंडिया, इट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट मनी व्हिच इज कमिंग टू इंडिया जो हमारे मार्केट्स को ऊपर लेके जा रहा है। बट ओवरऑल जो एक बड़ा पैसा है आई थिंक दैट स्टिल गोज टुवर्ड्स द डेवलप्ड मार्केट्स और डेवलप्ड इकोनॉमीज। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर लुकिंग बेरिश। इंडिया के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है कहीं ना कुछ तो अल्फा क्रिएट करने के लिए अगर फ्लोज बढ़ जाते हैं तो इंडियन मार्केट्स के लिए ये काफी अच्छा साबित हो सकता है। हमारी इकलौती इकोनॉमी है जो 7% की ग्रोथ का नंबर प्रोजेक्ट कर रही है या फिर इवन आईएमएफ हो या फिर अदर क्रेडिट एजेंसीज हो, दे आर ऑल्सो प्रेडिक्टिंग हायर ग्रोथ रेट्स इन इंडिया कंपेयर टू ऑल अदर इमर्जिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो ये भी हमने यहाँ पे समझना होगा। बाइजूस के FY21 के रिजल्ट्स फाइनली आ चुके हैं 18 महीनों के बाद। क्यों लगे 18 महीनों? बिकॉज ऑडिटर साइन ही नहीं करना चाहता था उन रिजल्ट्स पे। सो दे वर फाइंडिंग सम रिस्क्स और ऑल दोस थिंग्स। सो 4,500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है FY21 में। रेवेन्यू है 2,400 करोड़ रुपीस का। सो ₹1 के रेवेन्यू के लिए ₹2 का खर्चा इन अ वे किया जा रहा था, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट कि वी आर डाउटिंग दीज ऑनलाइन मॉडल्स, द मेजर प्रॉब्लम इज द वैल्यूएशन पार्ट। और उसको जस्टिफाई करने के लिए और ज्यादा एक्विजिशंस और खर्चा और मार्केटिंग, ये सारी चीजें शायद कहीं ना कहीं सस्टेनेबल हो नहीं सकती।
आई हैव सीन सम edutech models bootstrapped hai wo companies and they are doing really well, they are profitable. Maybe numbers are not like in thousands of crores but tens of crores या hundreds of crores के revenues and profitable numbers also we have seen. So वो एक चीज जो है वो हमने यहाँ पे समझनी होगी कि शायद ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है. So only online model is not sustainable. That's what even they have also realized and that's why they are in on an acquisition spree जहां पे आकाश को भी उन्होंने एक्वायर किया है. सो देखते हैं अब क्या होगा आने वाले समय में. TCS becomes India's most valuable brand in 2022. Kantar Brands की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है. डेफिनेटली ऐसे जो अवार्ड्स मिलेंगे इट कैन हेल्प द कंपनी टू एक्वायर मोर क्लाइंट्स आने वाले समय में. रिलायंस रिटेल की जो आर्म है, रिलायंस रिटेल, they are aiming to double their borrowing cap from 50,000 crore rupees to 1 lakh crore rupees. सितंबर महीने के एंड में जो एजीएम होने वाली है रिलायंस रिटेल की, तो उसमें शायद ये अप्रूवल वो मांग सकते हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से. दे आर लुकिंग एट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. आई थिंक जो नंबर्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं इट शोज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी प्लस अ स्ट्रॉन्ग जो प्रमोटर है रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप, आई थिंक दैट विल ऑल्सो एड वैल्यू. सो पैसा रेज करना विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. सिंगल डिजिट इंटरेस्ट पे पैसा रेज किया जा सकता है बाय रिलायंस रिटेल. सो लेट्स सी लिस्टिंग कब होती है ये भी देखना जरूरी है. मिस्टर अनिल अग्रवाल जी ने कल बोला मेड इन इंडिया चिप्स टू ड्रास्टिकली रिड्यूस प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लैपटॉप्स. सो उन्होंने तो बोला 1 लाख का लैपटॉप 40,000 में मिल सकता है अगर इंडिया में हम चिप्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो. इस चीज पे मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ऐसा नहीं होगा, लगी 100 की. ऑन अ लाइटर नोट, मुझे लगता है कि सच काइंड ऑफ फॉल इज नॉट पॉसिबल. डेफिनेटली देयर विल बी बेनिफिट्स. मुझे आप इसमें मत जाइए कि 1 लाख का लैपटॉप 40,000 का होगा क्या. थोड़ा बहुत कम हो सकता है बट इतना ड्रास्टिक फॉल आई डोंट थिंक. हाँ, नए ब्रांड्स वगैरह लॉन्च करके आप करोगे बट नए ब्रांड्स लेंगे क्या लोग. सो दैट्स ऑल्सो अ कंसर्न. सो बट अगर ये चीज होती है तो इंडिया कैन बिकम एन एक्सपोर्ट मार्केट. दैट्स द पॉजिटिव थिंग वी शुड टेक आउट ऑफ दिस मेड इन इंडिया चिप्स जो उन्होंने बोला है. अदरवाइज more benefits to customer, I don't believe in this theory. It has never happened and it will never happen. Some percentage in single digit can be passed on to the consumers जो existing बड़े brands है वो pass on कर सकते हैं and they can increase their margins. That's what I feel. Let's see क्या होता है. IT stocks कल बहुत ज्यादा गिरे थे, mirroring Nasdaq plunge. 3.4% से IT index गिरा था. So ये एक डिफेंसिव सेक्टर था जिसको ग्रोथ सेक्टर बनाया गया बिटवीन द पैंडेमिक. बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट किए गए इस सेक्टर से एंड जब वो चीजें रियलाइज नहीं हुई सो देन उस इंडेक्स को नीचे लेके जाया जा रहा है. नथिंग रॉन्ग इन दैट बिकॉज अननेसेसरी अनसस्टेनेबल एक्सपेक्टेशन सेट हुए थे. सो आई स्ट्रांगली फील नाउ दिस इंडस्ट्री इज लुकिंग बेटर. कल वैसे गोल्डमैन सैक्स ने इन्फोसिस और टीसीएस को डिग्रेड किया और सेल का उन्होंने मतलब एक एडवाइस दिया या रिपोर्ट निकाली. सो मुझे लगता है आई थिंक एट दीज वैल्यू मतलब जब प्रीमियम वैल्यूएशंस थे तब बाय के लेवल्स बताना और यहाँ आके सेल के लेवल बताना इट्स नॉट अ राइट थिंग. दिस इज वन सेक्टर यू कैन नॉट इग्नोर. दिस सेक्टर इज बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव इनका ऐसा लग रहा है. So this should be on your radar. I must say that मैंने पहले नहीं बोलता था IT इंडेक्स के बारे में but now IT sector is looking more and more reasonably priced. उस पर एक वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने जल्द ही लाऊंगा. So आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो investindia.in को विजिट कीजिए. वैसे कल का रेड प्रोमो कोड आज भी हमने एक्टिव रखा है तो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आवर कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. और अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाओगे सो देन द डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई 65 to 70%. कॉम्बो ऑफर्स भी आप देख सकते हो जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस या फिर फंडोमीटर के सब्सक्रिप्शन भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखने चाहिए. सो investindia.in को विजिट करके रेड ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।